मैंने सोचा डॉक्टरों ने जो कहा वो ठीक कहा है। अब तो हो सकता कुछ ही दिनों के, तो क्या कुछ घंटों के ही मेहमान हैं। मैंने उनको अपना अंतिम संबोधन देना शुरू किया। 5 या 7 मिनट के अंदर जो मैंने प्रैक्टिकल लगाया उन पर, छोटा सा प्रतिक्रमण कराया, क्षमा याचना कराई, आगामी प्रत्याख्यान कराया और एक छोटा सा प्रैक्टिकल किया। मैंने कहा इन दादाजी से औषधि दान करा दो। बोले बताइए दीदी किसको औषधि दान करा दूँ? अब मेरा कुछ दिमाग ही काम ना करे, किसको कह दूँ? कौन बैठा है यहाँ हॉस्पिटल में, किसको औषधि दान करेंगे? पात्र चाहिए। अगर पात्र दान नहीं होगा तो हम नहीं कह सकते कि वो जल्दी ठीक होगा, लेकिन जितना उत्तम से उत्तम पात्र होगा उतनी जल्दी ठीक होगा। बोले बताइए दीदी। मैंने कहा अगर मैं इनसे कहूँ कि आचर्षी को उधर जाना, मुनिराजों को दे करके कुछ आना, ये जीने मरने की नौबत यहाँ आन के खड़ी हुई है और अपन उनको क्या लंबी चौड़ी बात बताए। मैंने कहा एक काम करो, बाजू में मेडिकल है, एक बाम की शीशी लाओ। वो तुरंत गया बेटा और एक बाम की शीशी लेके पिताजी के हाथ में दी। वो पिताजी ने कहा दीदी आप लोग के भी सिर दर्द होते हैं, पैर दर्द होते रहते हैं, आप लगाइए हमारी तरफ से, और अगर आप माता जी के पास जाएं तो आप माता जी को भी लगा देना और उनको वंदनामी बोल के आप हमारी तरफ से उनकी सेवा कर देना। बस इतनी सी बात हुई, उसमें इतना चेंज आया कि कहाँ तो घंटे 2 घंटे के मेहमान दिख रहे थे, आज वो 15 साल से जीवित हैं, प्रतिदिन अभिषेक पूजा कर रहे हैं, धर्म ध्यान कर रहे हैं, बड़े बड़े दान कर रहे हैं, बड़ी बड़ी आराधनाएं कर रहे हैं। और उस इतनी सी औषधि दान का मैंने वो परिणाम देखा, वो चमत्कार देखा। आज मुनि श्री सुधा सागर जी जो दान और शांति धारा की जो प्रेरणा दे रहे हैं वो संपूर्ण चमत्कारी काम है, और उससे जो चमत्कार हो रहे हैं, इसलिए लोगों को धर्म ध्यान से जोड़ने के लिए, पापों के नाश के लिए और देवशास्त्र गुरु की आराधना में एकाग्रता से जोड़ने के लिए जिस तरह का प्रयास महाराज जी कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं कर पा रहा है। धन्य है महाराज की साधना, भावना और आराधना, जो रात दिन ऐसी मेहनत करते, क्या गर्मी, क्या सर्दी, क्या बरसात, कितना सा आहार लेकर के कितना दे रहे हैं पूरे विश्व को, कौन उनका उपकार चुका सकता है? तो इन सब चीज़ों के बिल्कुल अतिशय है। अगर आप आहार दान देते हैं तो निश्चित में उसका फल मिलता है, और उपकरण दान देते हैं, कितने श्रावक तो पिच्छी के पंख भेंट करते हैं आचर्षी को, कितने ही श्रावक तो कमंडलू भेंट करते हैं, और जैसे ही उनको दिखाई देते हैं कि कमंडलू आ गए कहीं से, तुरंत वो मुनि दीक्षा देने को तैयार हो जाते हैं, कहीं आर्का दीक्षा देने को तैयार हो जाते हैं। तो ये उपकरण दान भी श्रावकों का ही काम है, और जो उपकरण दान देता है उसे भी अगले भाव में या उसी भाव में मुनि दीक्षा लेने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है, आर्का दीक्षा लेने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। तो दिया हुआ व्यर्थ नहीं जाता है। चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटी और नीर, और देता दौलत न घटे कहे दास कबीर। देने से दौलत नहीं घटती है। चिड़िया ने अगर चोंच भर के नदी का पानी पी लिया तो नदी का पानी नहीं घटता है। इसी तरह हम अगर दान देते हैं साधु संतों को तो हमारा दान घटता नहीं है, बल्कि अनंत गुना फलता है। खेत में बोया हुआ दाना 50 दाने फलता है, 50 गुना फलता है, लेकिन साधु संतों के हाथ में दिया हुआ दान अनंत गुना फलता है, प्रति समय अनंत गुना फलता है। इसलिए साधु संत कितनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इस विश्व को थाम के रखा है, प्रलय को रोक के रखा है, भूकंपों को रोक के रखा है। सारी दुनिया, चीन वालों ने कितना भी प्रयास कर लिया, लेकिन हमारे गुरुजी जब तक इस धरती पर हैं तब तक ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो कोरोना को भी वापिस होना पड़ेगा। कितना आतंक फैला के देखिए, लेकिन इसका संतों का अतिशय आज भी है, क्योंकि पंचम काल के अंत तक धर्म जाना है तो धर्मात्माओं के माध्यम से ही जाना है। अभी तो 18,500 वर्ष तक धर्म रहना है, इसलिए उसमें चिंता करने की बात नहीं। और सारी धर्म की जिम्मेदारी धर्मात्मा निभा रही है, क्योंकि धर्म धर्मात्मा के बिना नहीं रहता है। किताबों में धर्म नहीं है, धर्म का जो आचरण कर रहे हैं वो धर्मात्मा लोग भी इस धरती पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। इसलिए आज का जो धर्म है शक्तितः त्याग की बात है, तो सारे पापों का, सारी बुराइयों का शक्ति के अनुसार त्याग करना है,
और हो सके तो दान में सबसे आगे बढ़ना है। हम देख रहे हैं, एक बार एक महिला थी मेरे पास रोती हुई आई कि दीदी किराए के मकानों में रहते रहते घबरा गए, मकान मालिक न जाने कब कह देता खाली कर दो। अरे भाई, उनने तो कह दिया खाली कर दो, इस सामान को ले जाके कहाँ रखूं? मंदिर दूर तो नहीं पड़ रहा है, समाज से दूर तो नहीं है वो कोई जगह, अपने बाल बच्चे भी छोटे हैं, कहाँ उनको लेके चले जाएं? दीदी बहुत दुखी हूँ, मुझे कुछ ऐसा उपाय बता दो। मैंने सोचा बताओ कितनी दुखी है ये महिला, मैं इसको क्या उपाय बताऊँ। तत्काल वहाँ पर एक जिनेंद्र भगवान का मंदिर बन रहा था। मैंने कहा क्यों भाभी, क्या आप 1100 रुपये का दान कर सकते हैं? मुझे बताइए दीदी, इतना तो कर सकते। इस बनने वाले जिनेंद्र भगवान के मंदिर में एक ईंट भेंट कर दो 1100 रुपये की। और उसने मेरे कहने से, मैंने कहा रात को ही लिखवा दो, तुम तो पैसे सुबह दे जाना, पर भाव बदलने में देर नहीं होती, आप तो यही रसीद बनवाओ और आप तो बोल दो कि हमको एक ईंट रखेंगे। बस उसका पुण्य संचय शुरू हो गया। बड़ा मुश्किल से 8 दिन बाद वो महिला आती है कि दीदी प्लाट भी हो गया है और मकान का काम भी होना शुरू हो गया। क्या बात करते हैं लोग, ये हमारे भगवान ने बताया हुआ जो अतिशय है, ये जैन धर्म का अतिशय भी जैनों ने नहीं समझा है। जैन धर्म का अतिशय एक बार जैन लोग समझ लेंगे ना, तो उन्हें दर दर भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, किसी तरह से परेशान नहीं होना पड़ेगा। जादू उनके पास है, जादू है, ये दान का जादू। और उन्होंने जिनेंद्र भगवान के लिए आवास दान दिया और उनके लिए स्वयं के लिए आवास तैयार हो गया। जिसने भी मंदिर के लिए एक भी ईंट भेंट की है, उसका स्वयं का मकान हो जाता है। कहाँ से निमित्त संयोग बनते पर बन जाते हैं। आप करके देखो, जो भी आपको चाहिए वो करके देखो। आप तो ये जैन धर्म मात्र श्रद्धा का विषय नहीं है, प्रैक्टिकल करो। आप करोगे तो आप अवश्य कर पाओगे। ये बात अलग है कि कितने दिन बाद कौन सा कर्म फलेगा, लेकिन फलेगा निश्चित, क्योंकि आपने बीज बोया, उचित होने में तो फल भी बनने वाला है। इसलिए पूरे दाता के 7 गुणों के साथ दान दो। श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, अलुब्धता, अमात्सर्य और क्षमा और विवेक। इस प्रकार 7 गुण होते हैं दाता के। ऐसे नहीं फलता। किसान को कुछ स्कीम ना आती हो खेत में बोने की, तो क्या वो दाना फल जाए? पहले क्या करना पड़ता, बाद में क्या करना पड़ता, उसका पूरा सिस्टम होता है। उस सिस्टम से वो दाना फलता है। और अगर उपजाऊ भूमि में नहीं डाला दाना तो कैसे फलेगा? इसलिए सुपात्र ऐसी उपजाऊ भूमि है, और दाता अपने 7 गुणों का विवेक लगा करके जो दाना डालता है, तो दोनों मिलकर के 16 तैयार होता है। 16 से इस जीव का उद्धार होता है। समझ गए? इसलिए दाता को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि साधु दूसरे के चौके में क्यों चला गया, उसके प्रति ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। धन्य है उसके भाग्य कि आज संत उनके चौके में पहुंचे। कोई बात नहीं, हम भी चौका लगाएंगे तो हमारे यहाँ भी आएंगे। और जहाँ भी साधु पहुंच गए हैं भगवान, उनका निरंतर आहार हो, ऐसा विचार करना चाहिए। तो दाता के गुणों के साथ आपको पुण्य संचय होगा। एक बात हो, अगर खेत में दाना डालते हैं तो ही फलता है, बिना बोए फलता नहीं है। लेकिन ये आहार दान आदि जो 4 प्रकार के दान हैं, ये बोते तो हम बाद में हैं, लेकिन बोने का जो विचार करते हैं वो विचार भी फलने लग जाता है। एक बार छिंदवाड़ा की बात है, माता जी वहां पर थी। एक महिला जिसके सारे शरीर के अंग अकड़ गए थे, उठते बैठते नहीं बनता था। एक दिन हमसे बोली, दीदी चौका बहुत लगाने की इच्छा है, पर मेरे से तो उठते ही बैठते नहीं बनता, मैं चौका कैसे लगाऊं? मैंने उससे कहा तुम्हारी 2-4 सहेलियां, उनको बुला लो। बोले दीदी सहेलियों से बात की, उन्होंने कहा हम 8 बजे आएंगे, एक ने कहा 9 बजे आएंगे, एक ने कहा 10 बजे आएंगे। बताओ दीदी चौका ऐसे लगता है क्या? मैं इनका भावना तो भाव, विशुद्धि तो बढ़ाओ, सब निमित्त संयोग अच्छे बन जाएंगे। बस ऐसा मैंने कह दिया और उनकी भावना को थोड़ा जोर लगा दिया, उत्साह बढ़ा दिया। अब तो क्या, उसने तैयारी धीरे धीरे कर ली।
और जिस रात वो सोई ये सोच के कि सुबह कैसे चौका लगेगा, सुबह जब उठती है तो 4 बजे नींद खुलती है और पूरे शरीर के जो ज्वाइंट थे वो सारे खुल जाते हैं। एक भी जगह अकड़न जकड़न नहीं थी, सारा दुख दर्द उसका नष्ट हो गया। और जब तक दूसरी जो सहेलियां उसकी आई 8-9 बजे, तब तो उसका आधे से ज्यादा काम हो गया। उन्होंने कहा कौन आया था तुम्हारे घर काम करने वाला, तुमसे तो उठते नहीं बनता बिस्तर से। उन्होंने कहा कोई नहीं आया था, भगवान हमारे साथ थे। हमने जो विशुद्धि बढ़ाई, जो दान देने की भावना भाई, भावना भी फलती है। बीज तो बाद में बोया जाता है, पर बोने का जो विचार है वो भी फलता है। ये है जैन धर्म का अतिशय, ये है जैन धर्म की महिमा, जो ये बता सकता है कि तुम दाना तो बाद में बोओगे, लेकिन देने का विचार भी तुम्हारा करोगे तो चेंज आएगा। ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिनको अनेक बीमारियां थी, माता जी को थोड़ा सा हाथ लगा के गई हैं, वो अनेक हजारों की तादाद में महिलाएं स्वस्थ हो गई। ये अतिशय माता जी का, जिस नगर में जाती हैं उस नगर का कायाकल्प हो जाता है। एक गांव में हम लोग ग्रीष्म काल के लिए पहुंचे आचार्य के आशीर्वाद से। हमें कुछ पता नहीं उस गांव में पहुंचने से पहले क्या था और क्या हुआ। वो तो 2 महीने के बाद हम माता जी का विहार करके कितना आधा किलोमीटर भी नहीं निकल पाए। इतने में लोगों ने आके कहा माता जी आप लौट चलो, आप लौट चलो, आप विहार मत करो। उनका क्यों, क्या बात है? हम नहीं समझ सके आपकी महिमा। आप जब वहां थी तब ये नहीं हो रहा था और आपके कदम बाहर निकले तो वो होने लगा। मैंने पूछा क्या होने लगा, पहले क्या हो रहा था? बोले माता जी जब आई थी उसके ठीक पहले पूरे गांव में काकरोच का आतंक था। हजारों लाखों करोड़ों काकरोच थे उस नगर में। और जैसे ही माता जी का कदम रखा है उस दिन से आज तक काकरोच नहीं थे। और हम लोग तो भूल ही गए थे कि कहाँ चले गए काकरोच। और माता जी ने जो विहार किया है, 10 कदम ही आगे बढ़ाया पूरे गांव में, पुनः काकरोच का आतंक आ गया है। हे माता जी लौट चलिए, आप हमारे नगर में चलिए, हम कैसे जिएंगे? आप क्या सोचते हैं जीवों को मारेंगे तभी आतंक खत्म होगा? अरे जीवों को अभयदान देने का विचार तो करो, अपने आप समस्या का समाधान निकलेगा। साधु संत एक भी जीव को कष्ट नहीं देते हैं तो निश्चित उनके रहने से अनुकूलताएं बनती है। उनकी दया धर्म का अतिशय सामने आता है, अहिंसा धर्म का प्रभाव दिखाई देता है। ऐसे ही नहीं है, साधु संतों की गहराई है, उनकी साधना की महिमा है, जो आज पूरे विश्व के अंदर इतनी रोकथाम है और इतना सब दुख दर्द लोगों का घटा हुआ है। हर जगह साधु संत शांति धारा करा रहे हैं, जाप अनुष्ठान कर रहे हैं, आचार्य महाराज स्वयं जाप कर रहे हैं कि इस संसार का दुख दूर हो, सबका आतंक दूर हो, महामारी का विनाश हो और सब जीव सुखी रहें। ऐसी रात दिन भावना भाते हैं तभी ये धरती थम रही है। इसलिए और ऐसे साधु संतों की जो सेवा और भैयावृत्ति करते हैं तो उनका कहने क्या। एक गांव की बात कि हम वहाँ माता जी के साथ थे, एक छोटा सा बालक था करीब 15 साल का, आकर के मेरे पास रोने लगा, दीदी एक टाइम के भोजन की व्यवस्था है, दूसरे टाइम की भोजन की व्यवस्था नहीं, क्या करें? और रो पड़ा। और जैसे ही वो रोया तो मैं भी साथ में रोने लगी। मैंने कहा बेटा मैं बताऊं क्या करूं, तो ये कैसी मदद करूं? तत्काल ध्यान आया, किसी बड़े आदमी का नंबर देखती हूँ और फोन लगाती हूँ कि भाई थोड़ी देर के लिए आ जाओ, बहुत जरूरत है आपकी, आ जाओ, आपसे कोई बहुत जरूरी काम। लेकिन फोन पर हाथ तो गया और हाथ रुक गया। कोई आएगा 1000-2000 दे के चला जाएगा, उस बेटे का कितना काम चलेगा। फिर जब उसके पैसे खत्म हो जाएंगे वो फिर हमारे पास आएगा, हम उससे फिर किसी से दिला देंगे, फिर उसका काम चलेगा। ऐसा कब तक होगा? मैंने उस बेटे से कहा बेटा सही उपाय बताऊं कि झूठा उपाय बताऊं? बोले दीदी आप तो जो कहना चाहें, जो सही उपाय बताएं। मैं क्या करें? मैंने कहा एक बात बताओ, मेरे दिल में एक बात है। बोले क्या बात है? 50 पैसे प्रतिदिन मंदिर में डालो। बेटा तुम इतने गरीब हो कि मैं तुमसे 1 रुपए की नहीं कह सकती हूँ, 50 पैसे डालो। अगर किसी दिन नहीं हो तो दूसरे दिन 1 रुपये डालो।
मैंने बहुत हिम्मत जुटा के उससे कही बात और वो वहां पर गया और अरे बंद हो गई जल्दी से। और जैसे ही वो गया और उसने 50 पैसे डाले, बामुश्किल से 15 दिन व्यतीत नहीं हुए, 15 दिन, और वो लड़का, उसके अचानक किसी रिश्तेदार का फोन आया कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम हमारे पास आ जाओ, हमारा इतना कारोबार बढ़ा हुआ है, हम अकेले नहीं संभाल पा रहे हैं, तुम आओ और उसमें कोई ना कोई तुम्हारे हिसाब की व्यवस्था हम बना देंगे, तो तुम्हारा जीवन भी चलेगा और हमारा भी चलेगा। और विश्वसनीय कोई पात्र भी नहीं मिल रहा जिसकी तुम आ जाओ तो तुम इस बात को समझोगे और तुम हमारे व्यापार को संभाल लोगे। और आज वो व्यक्ति लाखों रुपए का दान कर पा रहा है। जब तक हम दान नहीं करेंगे तब तक कोई काम होने वाला